Hello students, in this video today we learn about chemicals from common salt. Common salt से chemicals जो फॉर्म होंगे उनके बारे में लर्न करेंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ कॉल्ड caustic सोडा, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा. Especially in this video we will discuss about सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी caustic सोडा की. देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका कॉमन नेम क्या होता है? कॉस्टिक सोडा. कॉस्टिक सोडा एंड हैविंग केमिकल फार्मूला NaOH. NaOH एज यू नो कि इसको जब हम पानी में डाल देते हैं तो ये आयंस फॉर्म करते हैं लाइक Na प्लस एंड OH माइनस. ठीक है, तो केमिकल फार्मूला इसका NaOH है. नाउ देखते हैं कि इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है. हाउ टू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड. लार्ज स्केल पे इसको हम कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए एक प्रोसेस है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन. ब्राइन बेसिकली क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस कराना है. ठीक है, तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम ब्राइन कह रहे हैं, इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन. तो वो कंपाउंड डिकम्पोज होने के बाद क्या फॉर्म कर लेता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन. लेट्स सी द रिएक्शन. सोडियम क्लोराइड एंड वाटर सॉल्यूशन है, ये इसको बोलते हैं ब्राइन. ब्राइन बोलेंगे इसको. ठीक है, तो इस ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन. यहाँ पे ये तो गैस के फॉर्म में आएंगे. दिख रहा है आपको, ये गैस इवॉल्व होगा यहाँ पर, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस. इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे, जिसके लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसको देखेंगे रिएक्शन कैसे होता है ना, जिसके थ्रू क्या है कि ये कंपाउंड डिकम्पोज होता है और ये कंपाउंड फॉर्म करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन. तो 3 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म इन दिस रिएक्शन. नाउ तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन. ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए मैंने एक सेटअप बनाया यहाँ पर. यह सेटअप है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं. मेटल का रॉड है जिसको मैं इसमें एक को बना दिया एनोड और एक कैथोड, और इसमें सॉल्यूशन लिया गया सोडियम क्लोराइड का, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन. तो NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में देखोगे कि अब इसमें कौन कौन से आयंस आएंगे. तो क्योंकि हमने ब्राइन सॉल्यूशन लिया है, NaCl लिया है, तो इसमें सोडियम क्लोराइड डिकम्पोज होगा तो Na प्लस एंड Cl माइनस, और वाटर भी डिकम्पोज यहाँ पे देखो H प्लस एंड OH माइनस. 4 आयंस आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. तो अब देखते हैं कि इसमें करंट को फ्लो कराएंगे तो क्या होगा. डिफरेंट इलेक्ट्रोड पे रिएक्शंस होंगे. ये इलेक्ट्रोड है एनोड और ये इलेक्ट्रोड है कैथोड. तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स पे रिएक्शंस होंगे. चार्जेस देख लो, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है. तो डिफरेंट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड्स है जहाँ पे ये सारे आयंस मूव करेंगे. तो एनोड पे देखते हैं कौन से रिएक्शंस होगी. तो एनोड पे देखो, ये जो क्लोराइड आयंस है वो मूव करता है. एनोड पे चार्ज पॉजिटिव है तो वो मूव करता है कहाँ पर? एनोड की तरफ. यहाँ पे OH माइनस भी और Cl माइनस, 2 नेगेटिव चार्ज वाले आयंस यहाँ पर. तो इसमें क्लोराइड आयंस जो है कि नहीं, वो उसकी टेंडेंसी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की. ठीक है, तो ये बेसिकली वही जाएगा. और क्या हुआ कि Cl माइनस यानी कि जो क्लोराइड आयंस है Cl माइनस, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वहाँ पर. इलेक्ट्रॉन Cl माइनस लूज द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Cl. इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है. ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए कहाँ जाएगा? मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा. देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया? इलेक्ट्रॉन आ गया कैथोड पे. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है
मूव कर रहा है एनोड से कैथोड की तरफ, और इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है यहाँ पर वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्लोराइड एक क्लोराइड फॉर्म किया एटम। अगर यहाँ पे 2 मोल्स लेंगे तो ये Cl2 फॉर्म करेगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हो रहा है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कि एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस, हाफ रिएक्शन यहाँ पे देख रहे हैं, कंप्लीट रिएक्शन ही हाफ रिएक्शन जो कि एनोड पे हो रहा है। ठीक, अब कैथोड पे आते हैं। कैथोड पे देखो H+ और Na+ भी है, तो दोनों की टेंडेंसी यहाँ पर सोडियम पता है कि मोर एक्टिव होता है देन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे H+ ही मूव करेगा कैथोड की तरफ, और क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म कर लेगा हाइड्रोजन। यानी कि देखो रिएक्शंस क्या होगा यहाँ पर, H+ आयन मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड गेन द इलेक्ट्रॉन फॉर्म हाइड्रोजन, तो 2H+ फॉर्म H2। तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, रिडक्शन टेक प्लेस एट कैथोड। होगा क्या यहाँ पे, देखो कि इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होंगे। ठीक है, इसकी बबल्स इवॉल्व होंगे कहाँ पर, कैथोड पे, और इसमें क्लोरीन गैस जैसे फॉर्म होगा उसकी बबल्स यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। तो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे देख रहे हैं कि रिएक्शंस हो रहे हैं, और 2 गैस यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, क्लोरीन गैस एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। तो अब सोल्यूशन में क्या रह गया, ये दोनों आयंस तो फॉर्म होंगे H2 और Cl2 के फॉर्म में, तो सोल्यूशन में क्या रह गया, अगर देखो सोल्यूशन में रह गया आपका Na+ OH- जो कि क्या फॉर्म किया, NaOH। तो थर्ड प्रोडक्ट यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोलिसिस करके इन तीनों प्रोडक्ट को बना लेते हैं। हाइड्रोजन गैस कैथोड पे, क्लोरीन गैस एनोड पे, और नियर बाई कैथोड कौन फॉर्म होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नोट द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। देखो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। वाई, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया क्लोर यानी क्लोरीन, अल्कली यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रोसेस में हम क्या देख रहे हैं कि ये देखो क्लोर यानी क्लोरीन गैस फॉर्म हो रहा है, और अल्कली यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ फॉर्म हो रहा है। दैट्स द रीजन कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। नाउ द यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो हमने देखा कि क्लोर अल्कली प्रोसेस में प्रोडक्ट फॉर्म हुए, कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म हुआ यहाँ पर, तो यहाँ फॉर्म हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। तो इन प्रोडक्ट्स का जो यूजेस हैं वो देखेंगे कहाँ पे होते हैं ना, इनके इंपॉर्टेंट यूज हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कहाँ पे करना होता है, तो सोप एंड डिटर्जेंट को फॉर्म करने में। देखो सोप एंड डिटर्जेंट्स को फॉर्म करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज़ इन आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स। देखो आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स को फॉर्म करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर से कि रेयन क्या एक आर्टिफिशियल फाइबर होता है, तो इसको फॉर्म करने के लिए भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। पेपर को मैन्युफैक्चर करना हो तो भी हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। इन प्यूरिफाइंग बॉक्साइट ओर। देखो बॉक्साइट ओर क्या है, बॉक्साइट ओर होता है कंपाउंड, इसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2s2O। तो ये क्या है, कंपाउंड है एल्युमिनियम का, जिससे हम एल्युमिनियम को प्राप्त करते हैं। बॉक्साइट ओर होता है एल्युमिनियम का कंपाउंड, जिससे हम कौन सा मेटल प्राप्त करते हैं, एल्युमिनियम। ठीक है, तो इस बॉक्साइट ओर को प्यूरिफाई करने के लिए भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। डीग्रीजिंग मेटल, डी मतलब रिमूवल, क्या चीज़, ग्रीज। डीग्रीजिंग मेटल्स में भी इसका यूज़ होता है। ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल को रिफाइन करने के लिए, एंड मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेस।
डाइज बनाने में और ब्लीच बनाने में भी इसका इस्तेमाल यूज़ करते हैं। एंड द सेकेंड वन क्लोरीन। तो क्लोरीन का यूज़ कहाँ पे होता है, देखो क्लोरीन टू स्टरलाइज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड वाटर इन स्विमिंग पूल्स। ये ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को स्टरलाइज करने के लिए और स्विमिंग पूल्स की जो वाटर है उनको भी स्टरलाइज करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्लोरीन का। बेसिकली जो क्लोरीन है वो डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। डिसइंफेक्टेंट यानी कि बैक्टीरिया को किल करने वाला, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट टू किल द बैक्टीरिया, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वाटर में उसको क्या कर लेगा, किल कर लेगा, ठीक है। तो टू किल द बैक्टीरिया एटसेट्रा, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट। कि यहाँ पे जो क्लोरीन है डिसइंफेक्टेंट का काम करता है एंड दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड टू स्टरलाइज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड वाटर इन स्विमिंग पूल्स। उसके अलावा देखो ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को फॉर्म करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मूला होता है इसका CaOCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर है इसमें देखो क्लोरीन आ गया, तो इस कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए भी क्या चाहिए हमें, क्लोरीन। तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए भी हम क्लोरीन का यूज़ करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करना हो तो क्लोरीन चाहिए, जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन बोथ कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को फॉर्म करना तो भी वहाँ पे हम क्लोरीन का यूज़ करेंगे। प्लास्टिक को फॉर्म करने के लिए PVC लाइक पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये प्लास्टिक है, इसको फॉर्म करने के लिए क्लोराइड आ गया ना इसमें भी, देखो क्लोराइड यानी क्लोरीन इसमें मौजूद है। तो PVC प्लास्टिक है यहाँ पर, ठीक है, जिसको फॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड्स, पेस्ट को किल करने के लिए जो केमिकल्स बनाते हैं उसके लिए भी हमें क्लोरीन चाहिए। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेंट्स एंड डाइज, इन सब में इसका यूज़ होता है क्लोरीन का। इन मेकिंग सॉल्वेंट, देखो सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट बनाने के लिए फॉर किसके लिए, फॉर ड्राई क्लीनिंग। हम कपड़ों को ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजते हैं तो उसमें एक सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। वो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या, ट्राईक्लोरोईथेन। तो ट्राईक्लोरोईथेन सॉल्वेंट यहाँ पे बनाते हैं किसके लिए, फॉर ड्राई क्लीनिंग। ये था क्लोरीन का यूज़। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ पर है। हाइड्रोजन का यूज़ देखो इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स टू ऑब्टेन वेजिटेबल घी। हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन कराना होगा ऑयल्स के साथ। ऑयल्स क्या होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड इसमें होते हैं, तो उनको सैचुरेट करना होता है। तो उसके लिए हम हाइड्रोजन को सप्लाई करते हैं, वो कंबाइन करता है यहाँ पर, और ये ऑयल्स जो है कि नहीं वेजिटेबल घी में कन्वर्ट होता है। तो इंडस्ट्री में इसका एप्लीकेशन है कि ऑयल्स को वेजिटेबल घी में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए हम इसका यूज़ करना होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखा आपने कि अभी बनाया था, क्लोरीन के साथ इसका कॉम्बिनेशन होगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। और अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, तो अमोनिया पता है आपको कि नाइट्रोजन चाहिए उसके लिए और हाइड्रोजन, बोथ कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया, जिसका फॉर्मूला क्या है, NH3, ठीक है। तो ये बन जाता है अमोनिया N2 + 3H2 2NH3। तो अमोनिया का प्रोडक्शन यहाँ पे करना होता है, तो हमें क्या लेना पड़ा, हाइड्रोजन। तो ये अमोनिया से हम फिर क्या बनाते हैं, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। देखो नेक्स्ट कंपाउंड मेथनॉल। मेथनॉल को बनाने के लिए भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हाइड्रोजन को। मेथनॉल जो अल्कोहल है। लिक्विड हाइड्रोजन, देखो लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ करना होता है कहाँ पर, फ्यूल के रूप में फॉर रॉकेट्स, रॉकेट फ्यूल्स के रूप में हम लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। तो दीज आर द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। नाउ द नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन तो हमें क्लोरल प्रोसेस में मिल गया था, तो ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी यूज़ देख लेते हैं क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ देखो फॉर क्लीनिंग आयरन सीड्स। आयरन सीड्स को क्लीन करने के लिए बिफोर टीन प्लेटिंग, मतलब यहाँ पे टीन का लेयर चढ़ाना होता है आयरन सीड्स के ऊपर। या गैल्वेनाइजेशन, आपको पता है गैल्वेनाइजेशन मतलब कि जिंक का लेयर चढ़ाना होता है, ठीक है। जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराते हैं जिंक के थ्रू, तो यहाँ पर
उसके पहले क्या करना होता है कि जो आयरन सीड्स उसको क्लीन करने के लिए हम यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करते हैं। अमोनियम क्लोराइड, देखो अमोनियम क्लोराइड को फॉर्म करने के लिए अमोनिया का कॉम्बिनेशन होगा HCl के साथ, तो क्या बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। तो इस अमोनियम क्लोराइड का यूज़ कहाँ पे, ड्राई सेल्स में होता है। ड्राई सेल्स में जो केमिकल्स हो वो क्या है, आपका अमोनियम क्लोराइड है, उसका एक केमिकल यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है जिसको हम बना रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। इन मेडिसिन्स एंड कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन्स में और कॉस्मेटिक में इसका यूज़ होता है। इन टेक्सटाइल, डाइंग एंड टैनिंग इंडस्ट्री, देखो टेक्सटाइल में, डाइंग इंडस्ट्री में और टैनिंग इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। इन मेकिंग प्लास्टिक लाइक PVC, अगेन यहाँ पे देखो पॉलीविनाइल क्लोराइड को बनाने के लिए भी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करते हैं। तो दीज आर द यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और वन मोर थिंग यहाँ पे देखो सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट ये कंपाउंड कैसे बना, ये कंपाउंड बेसिकली जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जो क्लोरो अल्कली प्रोसेस में जो कंपाउंड फॉर्म किया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन, ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड बनता है NaClO। ठीक है, ये कंपाउंड क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइट है। सोडियम हाइपोक्लोराइट जो कि ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम करता है ये, है ना। तो इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग हाउस होल्ड ब्लीचेज, हाउस होल्ड ब्लीचेज के रूप में इसका यूज़ करना होता है। और यूज्ड फॉर ब्लीचिंग फैब्रिक्स, फैब्रिक्स को भी ब्लीच करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये था यूजेस कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का जो कि क्लोरो अल्कली प्रोसेस से प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।